दोस्तों नमस्कार, मैं त्रिभुवन एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल टीटी बुकट्यूबर में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक दूसरी ऐसी बहुत बेहतरीन किताब ऑटोबायोग्राफी बिकमिंग रिटन बाय मिशेल ओबामा को लेकर आया हूं, जो 2018 में पब्लिश हुई थी। और एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब जो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले पढ़ लेनी चाहिए थी, जो मैंने नहीं पढ़ी, बट अब मैं इसे लेकर के आपके लिए आया हूँ। इस किताब के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ स्टेट मिशेल ओबामा के बारे में बताना चाहता हूँ। उनका फुल नाम था मिशेल लाबून रॉबिन्सन ओबामा। ये एक अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक लेडी थी और सी बिकम द फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट इन 2009 to 2017। दो प्रेसिडेंशियल टर्म्स इन्होंने वहाँ पे निकाली। ये उस ड्यूरेशन में फर्स्ट लेडी रही। इनका जन्म हुआ 17 जनवरी 1964, 17 जनवरी 1964, शिकागो का यूनाइटेड स्टेट शिकागो में। और इन्होंने शादी करी बाराक ओबामा से, जो 1992 में इनकी शादी हुई, जो 44th प्रेसिडेंट बने थे यूनाइटेड स्टेट। एक हिस्ट्री थी कि पहला कोई ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट वहाँ पर बने। इनकी दो लड़कियाँ हैं, मिशेल आन ओबामा एंड ससा ओबामा। और मिशेल ओबामा जो है वो लॉ ग्रेजुएट हैं। इन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन करी 1985 से 1988 में। और डेमोक्रेटिक पार्टी इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी। उसके बाद इस किताब के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इनकी पूरी जो जर्नी है, उनके वाइट हाउस की जर्नी, उनके पब्लिक हेल्थ कैंपेन उन्होंने कैसे चलाया, कौन कौन से पॉपुलर ऐसे प्रोग्राम उन्होंने रन करे, एज ए विमेन, एज ए मदर उनके क्या रोल थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे अप्स एंड डाउन उनकी लाइफ में आए, वो सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने जो है इनके जो रूट थे वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और एक निचले तबके से थे। तो उन्होंने उन्होंने कैसे उसमें कोप अप किया और कैसे उन्होंने अपने टारगेट हाई रखे, वो सब आपको उनकी किताब में पढ़ने को मिलेगा। 426 पेजेस हैं इसमें, थोड़ा बड़ी बुक है और 24 चैप्टर हैं, जिसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बचपन से लेकर के अडल्टहुड, उसके बाद अपनी कॉलेज लाइफ, उसके बाद अपना उनका लॉ फर्म के साथ वो कब कैसे कैसे थी, वो सारा पूरा डिटेल, और उसके बाद फर्स्ट लेडी बनने तक का पूरा सफ़र उन्होंने इसमें बताया हुआ है। पब्लिक की रेटिंग है इसकी 4.5 आउट ऑफ 5, लेकिन मैं इस किताब को 5 आउट ऑफ 5 दूंगा, क्योंकि इससे बहुत कुछ लर्निंग मुझे मिली और बहुत कुछ चीज़ें मुझे इससे सीखने को मिली। अब मैं इस किताब में बहुत कुछ है, आप जब खुद पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन इसकी कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके लिए टॉप 10 चीज़ें निकाल के इस किताब में से मैं कुछ हाईलाइट करूँगा। सबसे बड़ी बात इस किताब के साथ ये है कि ये यूनाइटेड स्टेट की पब्लिकेशन की हिस्ट्री में पहली बेस्ट सेलिंग बुक बनी। और जब ये लॉन्च हुई 2018 में पब्लिश हुई, पहली बार ही जो है आपके 60 मिलियन के ऑर्डर इस बुक को मिले। और इन्होंने 1 मिलियन कॉपीज़ जो इसकी थी, जो सबसे पहले बिकी, उसको मिशेल ओबामा ने डोनेट करा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को, जो कि बच्चों को किताबें प्रोवाइड करती हैं। दूसरा, इस किताब को मैंने जैसे मैं बाकी बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, तो इस किताब में सबसे अच्छी बात है कि आप जब तक ये किताब ख़त्म नहीं करेंगे, आपका इंटरेस्ट इस बुक को पढ़ने में लगा रहेगा। उसका रीज़न ये है कि ये बिल्कुल एक नोवेल की तरह लिखी गई है कि उनका बचपन में वो कब पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई, उनकी फैमिली कैसी थी, उनके फादर कहाँ जॉब करते थे, क्या क्या घटनाएं हुई छोटी छोटी वो, और उस समय अमेरिका के अंदर जो ब्लैक और कलर का रेसिज्म का जो प्रॉब्लम्स थी वो कैसी कैसी थी, उनसे कैसे कैसे स्ट्रगल होता था, वो सारी चीज़ें इसमें आपको मार्मिक रूप से मिलेंगी। और दूसरा, तो इसलिए आप अपना इंटरेस्ट लूज़ नहीं करेंगे। एज ए नोवेल आप जैसे पढ़ते हैं, लास्ट तक आपका इंटरेस्ट बना रहता है, ऐसा ही आपका बना रहेगा।
दूसरा आपको इसमें मिलेगा, जैसा मैं वापस बोल रहा हूँ कि ये एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी मिशेल ओबामा और इवन बाराक ओबामा। तो उनके अपने जो वो एक सोशल वर्कर थे, वहाँ पे चर्च में रह करके कम्युनिटी के लिए काम किया करते थे, एक लोकल कम्युनिटी के लिए काम किया करते थे। तो उनका जो लोकल कम्युनिटी से लेकर के प्रेसिडेंट बनने तक का सफ़र है, बहुत ही मार्मिक तरीके से, बेहतरीन तरीके से इसमें समझाया गया है। तो मिडिल क्लास फैमिली से निकल करके इस पोजीशन तक पहुंचना अपने आप में एक स्ट्रगल की कहानी है, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा बीइंग अ फर्स्ट लेडी, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं होती है, लेकिन आप वहाँ के राष्ट्रपति की पत्नी होती हैं। तो आपकी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और आप कैसे कैसे इनिशिएटिव लेते हो, कैसे कैसे काम करते हो, वो सारा आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने बराक ओबामा ने जो है 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स में विन कर करके 2 बार वहाँ पर राष्ट्रपति रह करके हिस्ट्री बनाई, और वो भी अफ्रीकन अमेरिकन व्यक्ति के लिए, जो अपने आप में एक हिस्ट्री था। तो उनकी पूरी इस जर्नी में, उनकी कैंपेन के अंदर, उनके मीडिया स्ट्रेटेजी के अंदर, उनकी पॉलिसीज़ के अंदर, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ के अंदर कैसे कैसे उन्होंने जो उनकी हेल्थ के लिए, इसके लिए उन्होंने स्ट्रगल किया, इकोनॉमी को इम्प्रूव करा, अपने फॉरेन पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करा, वो सारा आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा अमेरिका में ये 2 टर्म रहने पर इन्होंने हाउ दे मेंटेन देयर फैमिली लाइफ, रिलेटिव्स लाइफ, फ्रेंड्स के साथ इन्होंने अपनी सोशल लाइफ को कैसे मेंटेन करा, वो सब देखने को मिलेगा। इसके अलावा मिशेल ओबामा की जो 2 बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं थी, एक आपकी जो बच्चों के हेल्थ के लिए उन्होंने चलाई, जिसका नाम था लेट्स मूव। उसमें इन्होंने ब्रेकफास्ट और लंच की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, डेली बच्चों का वर्कआउट टाइम कितना होना चाहिए, ये एक योजना सारे स्कूलों में चलाई, जिसके लिए मिलियंस बच्चों को फ़ायदा हुआ। दूसरा, लेट्स गर्ल लर्न, एक ऐसी प्रोग्राम इन्होंने शुरू करा जिन औरतों को पूरी दुनिया में एजुकेशन की एक्सेस नहीं है, उनके लिए ये प्रोग्राम था। उससे लाखों लोगों, मिलियंस में लोगों को, वीमेंस को फ़ायदा हुआ। और अब मैं इन शॉर्ट आपको ये बताऊंगा कि सबसे जो मुझे अच्छी बात लगी, क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली से थे, इनके कुछ अपने एक ट्रेडिशन होती है, वैल्यू सिस्टम्स होता है, उसको वो फॉलो करते हैं। उसका एक बेस्ट एग्जांपल मुझे पढ़ने को मिला कि जब ये व्हाइट हाउस में गए तो बेसिकली वहाँ पे उनका स्टाफ होता है, हाउसकीपिंग का स्टाफ होता है हज़ारों में, वो सारा इनके घर का ध्यान रखता है। तो इन्होंने अपने हाउसकीपिंग स्टाफ को बोला कि वो इनके बच्चों के बेड को क्लीन ना करें। वो चाहती थी कि उनके बच्चे, उनके दोनों बेटियां वैसे ही ये काम करते रहें जैसे वो बाहर करती थी, और वो आदत उनकी बनी रहे। तो इस तरह के जो वैल्यू सिस्टम फॉलो करते हैं ड्यूरिंग दिस हाईएस्ट पोजीशन पर रहते हुए भी, वो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इससे ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, आप ये खुद ये बुक पढ़ें, और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। मैं सबको रेकमेंड करता हूँ, बहुत कुछ सीखने को आपको इनकी इस किताब बिकमिंग से मिलेगा। आप इसे ज़रूर पढ़ें। तब तक आप अपना ध्यान रखें। मैं एक दूसरी बुक पढ़ रहा हूँ, द प्रॉमिस लैंड, जो रिसेंटली बाराक ओबामा ने पब्लिश करी है, उसका रिव्यू लेकर के मैं बहुत जल्द आऊँगा। और तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट इस वीडियो के ऊपर मुझे दें। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।